हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महमूद अहमद। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या आपकी कमर में अकड़न आ रही है या आप जब सुबह उठते हैं तो आपके कमर में दर्द बना रहता है या आप जब ऑफिस में बैठे रहते हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद आपकी कमर झुक जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसको अगर आपने कर लिया तो आप घर पे ही अपनी इन दिक्कतों से आराम पा सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, मैं जिस टेक्निक की बात कर रहा हूं उसे हम लोग कपिंग थेरेपी कहते हैं। कपिंग थेरेपी आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो गई है। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि पहले ही सेशन में आपको 70 से 80% आराम मिल जाता है। तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसको कैसे किया जाता है और इसको किस कंडीशन में नहीं किया जाता। इन तीनों चीजों को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, एक कमेंट और डाल दिएगा, ताकि हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आपको बताते हैं कि कपिंग थेरेपी कब कब की जाती है। कपिंग थेरेपी खासकर उन लोगों को करानी चाहिए जिनको कमर में दर्द बना रहता है या जिनकी कमर में अकड़न बनी रहती है, या वो लोग जो ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहते हैं और उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनके बदन पे एक गोल निशान बना रहता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं वो कपिंग थेरेपी हमेशा कराते रहते हैं। कपिंग थेरेपी कराने से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो कमर में टॉक्सिक एलिमेंट जमा होते हैं जब आप कपिंग थेरेपी कराते हैं उससे आपके जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और आपकी कमर में दर्द में आराम मिलता है। कपिंग थेरेपी से जो आपकी कमर की रेंज होती है, यानी कि जो आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो आपकी कमर में दर्द फील होता है, यानी कि वहां की मांसपेशियां काफी अकड़ी हुई होती हैं। कपिंग थेरेपी कराने से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, अगर वो कपिंग थेरेपी लेते हैं तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को शरीर में कहीं इंजरी हुई हो, अगर वो कपिंग थेरेपी कराते हैं तो वहां की रिकवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि कपिंग थेरेपी होती क्या है। कपिंग थेरेपी दो तरह की होती है। पहले जिसे हम लोग डायनेमिक कपिंग थेरेपी कहते हैं या ड्राई कपिंग थेरेपी कहते हैं। दूसरी थेरेपी को हम लोग वेट कपिंग कहते हैं। डायनेमिक कपिंग और ड्राई कपिंग वो होती है जिसमें हम लोग इस कप के सहारा लेते हैं और इससे आपके शरीर में एक वैक्यूम बनाते हैं। जब आपके शरीर में एक वैक्यूम बनता है तो वहां की मांसपेशियां खिंचती हैं और जब कुछ देर बाद वैक्यूम हटा देते हैं तो वहां की मांसपेशियां थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो आपके जो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरी कपिंग जो होती है जिसे हम लोग वेट कपिंग कहते हैं, उसमें हम लोग कपिंग इसी कप का यूज करते हैं, लेकिन कप लगाने से पहले आपके शरीर में सुई से पिंच करते हैं, जिससे आपके शरीर का जो गंदा खून होता है उसको निकाला जाता है। उससे कराने से ही फायदा मिलता है, लेकिन आप इस कपिंग को घर पे नहीं कर सकते। अगर आपको वेट कपिंग करानी है तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके करा सकते हैं, लेकिन आप ड्राई कपिंग या डायनेमिक कपिंग घर पे खुद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपकी कपिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कपिंग करने के लिए आपको मार्केट से एक कपिंग किट खरीदनी पड़ती है। ऑनलाइन ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, ज्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं होती है। इसकी कॉस्ट लगभग 300 से 400 रुपए में आपको पूरी कपिंग किट मिल जाती है। आप ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं, या अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके ये डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस पे जाके आप कपिंग किट खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपको कपिंग किट के बारे में बताता हूँ। जब आप मार्केट से कपिंग किट खरीदेंगे तो आपको ये कप मिलेंगे। कप के अलग अलग साइज होते हैं, इसमें आपके साइज लिखे हुए होते हैं। इन कप का साइज इसलिए छोटा बड़ा होता है कि अगर आपका बड़ा एरिया है तो वहां पे बड़े कप लगाए जाते हैं, अगर आपका एरिया छोटा है तो वहां पे छोटे कप लगाए जाते हैं। और इस पे एक आप रिलेट बटन देख रहे हैं, ये एक लॉक का काम करता है। साथ ही आपको ये एक गन मिलेगी, हम लोग एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसको लगाने का सिंपल तरीका ये है, जब आप इसको इस पे लगाते हैं, ये हैंडल है, इससे आप खींचते हैं तो एक यहाँ पे एक
यहाँ आप देख रहे हैं एक वैक्यूम बन रहा है। जब आप कपिंग करेंगे तो आपको सिर्फ इन्हीं दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कपिंग थेरेपी कैसे करनी है। कपिंग थेरेपी बहुत इजी होती है, आप अपने घर पे किसी की मदद से खुद करा सकते हैं। कपिंग करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप कपिंग करिएगा तो सबसे पहले आप जिसकी कपिंग कर रहे हैं उसकी स्किन सेंसिटिविटी चेक कर लीजिएगा। स्किन सेंसिटिविटी चेक करने का तरीका यह है कि आप एक कप ले लीजिएगा, उस कप को आपको एक जगह लगा लेना है। लगाने के बाद आपको 2 सक करने हैं और उसको ऐसी तरह छोड़ देना है और 2 से 3 मिनट तक के वेट करना है। आप देखेंगे कि जहां आपने वैक्यूम क्रिएट किया है वहां की जो अंदर की मांसपेशियां ऊपर खिंची हुई हैं उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 2 से 3 मिनट में कलर इसका ब्लैक हो जाता है तो आपको जो सक्शन देना है कम देना है, और अगर 2 से 3 मिनट में इसका कलर ब्लैक नहीं होता है या रेड रहता है तो आपको वैक्यूम आपका ठीक है। आपको उतना ही वैक्यूम देना है जितने में आपके स्किन का कलर रेड रहे, और अगर आपके स्किन का कलर ब्लैक हो रहा है तो आप इस नॉब के सहारे से हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा तो अंदर जो वैक्यूम है वो कम हो जाएगा, तो आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कपिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले जब आप कपिंग करिएगा तो पहले आपको चेक करना है कि कहां कहां की मांसपेशियां टाइट है। जैसे कि मैं ये चेक कर रहा हूं तो इनकी यहाँ की मांसपेशियां काफी टाइट है, स्टिफ है, तो आपको पेन से निशान बना लेना है ताकि आप वहां पे कपिंग लगा सके। ऐसे जहां जहां आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे अकड़न है, आपको उस पेन के सहारे से इस तरह निशान बना लेने हैं। अब मैंने निशान लगा लिए हैं और आपको उसी जगह पे जहां पे आपने निशान लगाए हैं वहां पे आपको कप लगाना है। अब आपको कप लगाने के लिए आपको सिंपल ये गन लेनी है, और आपको जैसे यहाँ का एरिया बड़ा है तो आपको यहाँ पे बड़े कप लगाने हैं, और यहाँ का एरिया छोटा है तो यहाँ पे आपको छोटे कप लगाने हैं। लगाने के लिए आप सिंपल ये कप इसमें डालिएगा और आपको 1 2 बस, यानी कि आपको 2 स्टक करने हैं। इसी तरह आपको ऐसे आपको इस तरह करना है 1 2, ऐसे आप नीचे से ऊपर करते चले जाइएगा 1 2। वन टू, बस ये चीज करने में ध्यान रखिएगा कि अब बहुत ज्यादा आपको शक नहीं करना है। आप ज्यादा शक करेंगे तो यहाँ का स्किन ब्लैक हो जाएगी, तो वहां की हो सकता हो टिश्यू डैमेज हो जाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जब आप कपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को जिनको कमर में दर्द होता है उनकी गर्दन में भी दिक्कत होती है, तो ये इस एरिया की मांसपेशियां बहुत टाइट होती हैं, तो यहाँ पे आप करेंगे तो कमर के साथ उनके गर्दन के दर्द में भी आराम मिलेगा। एक चीज मैं और बता दूं कि ज्यादातर जब आप कप लगाते हैं तो कभी कभी शरीर में बाल होने की वजह से वहां पे थोड़ी एयर आ जाती है तो कप ढीले हो जाते हैं। तो आप उस कप, जैसे आपका ये देख रहे हैं ये कप ढीला हो गया है, तो आप इस कप को फिर वैक्यूम हल्का सा कर दीजिएगा ताकि वहां पे वैक्यूम बना रहे। अब देखिए मैंने कप लगा दिया है। अब आपको इस कप को 10 से 12 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है। आप देख रहे हैं एक सक्शन बन रहा है, यानी कि ये इस कप के अंदर मसल्स ऊपर उठी हुई हैं, तो ये जितनी उठी रहेंगी तो आपकी जो पूरी मांसपेशियां हैं वो ढीली होंगी, और जितनी ढीली होंगी यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ के जो मसल्स हैं रिलैक्स होंगी, और जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां का सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी में और आपकी कमर में जो अकड़न आ रही है या आपके गर्दन में जो अकड़न आ रही है वो उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमारे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब आपको धीरे धीरे सारे कप को निकाल के हटा देना है। अब आप देख रहे हैं कि जहां जहां मैंने कप लगाया है वहां पे रेड कलर के निशान आ गए हैं, लेकिन कहीं पे आपको ब्लैक कलर का निशान नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी जो कपिंग हुई है बिल्कुल सही हुई है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, अंगूठे के सहारे से इस तरह सर्कुलर रोटेशन करिएगा ताकि जहां पे कप नहीं लगा है वहां की मांसपेशियां भी ढीली हो जाएं और पूरी स्पाइन को आपको रिलैक्स मिले।
जब आपने 2 से 3 मिनट कर लिया तो आपके घर पे मॉइस्चराइजर होगा या कोई पेन रिलीविंग ऑयल होगा या आपके घर में टेल्कम पाउडर होगा। इन तीनों में से कोई एक चीज ले लीजिएगा और उसको पूरे शरीर पे लगा लीजिएगा। जैसे मेरे पास मॉइस्चराइजर है, मैं इसको पूरे शरीर पे लगा रहा हूं। और एक कप के सहारे से आप पूरे शरीर पे इस तरह फैला लीजिएगा। अब देखिए मैंने इसको पूरा फैला लिया है। जिस कप से आपने लगाया है उस गन में उसको हल्का सा वैक्यूम क्रिएट करिएगा। देखिए मैंने हल्का सा इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब इसको अपने हाथों के सहारे से इस तरह आपको मूवमेंट करना है। अगर ये वैक्यूम ज्यादा हो गया है तो आप इस नॉब के सहारे से कम कर सकते हैं। अब आपको नीचे इसी तरह नीचे से ऊपर जैसे चलते जाना है और इसका ऐसे मूवमेंट करते जाना है। इसको करने से फायदा ये होता है कि जिस एरिया पे हमने कपिंग नहीं की है वहां पे भी एक मसल वैक्यूम बन जाता है और वहां की मांसपेशियां भी ढीली होती हैं। इसको आपको इसी तरह ऐसे ऊपर से नीचे आना है। अब आपका वैक्यूम इसमें निकल गया है। अब आपको इसी वैक्यूम के सहारे से खींच लेना है, वैक्यूम कर लेना है। अब आपको दूसरी तरफ करनी है। अब जब आप इस तरह दाएं से बाएं करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे, इसको आपको 4 से 5 रिपीटेशन करने हैं। जब आप ये करेंगे तो आपकी पूरी मांसपेशियां रिलैक्स होंगी। आप खुद देख रहे हैं कि ये एरिया रेड हो गया है, यानी कि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। यहाँ का सर्कुलेशन जितना बढ़ेगा वहाँ की मांसपेशियां ढीली होंगी, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो कमर में जो अकड़न है और जो वहाँ के टॉक्सिक एलिमेंट जमा है वो रिलीज होना शुरू होंगे और आपकी कमर के दर्द को आराम मिलेगा। जब आपने इस तरह 2 बार कर लिया तो अब आपको नीचे से ऊपर इस तरह जाना है और ऊपर से नीचे आना है। इसी तरह आपको ऊपर से नीचे आना करते रहना है। इसके भी आपको 3 से 4 रिपीटेशन करने हैं। ये आप करते रहिएगा तो आपकी कमर की मांसपेशियां रिलैक्स होती चली जाएंगी। जब आपने इससे 3 से 4 रिपीटेशन कर लिए उसके बाद आपको सिंपल इसको पोंछ लेना है। जब आपका ये प्रोसीजर हो जाए तो आपको टिश्यू पेपर से इसको साफ कर लेना है। अब आपने ये साफ कर लिया है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी मॉइस्चराइजर ये या ऑयल या आपने टेल्कम पाउडर वो लगा हुआ है। तो इसको साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पानी गर्म कर लीजिए। गर्म करने की एक छोटी तौलिया लीजिए और उससे इसको साफ करेंगे। अगर आप इससे साफ करेंगे तो जो आपकी कमर में जो पोर्स बंद होते हैं, जो शरीर के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो बंद होते हैं, उससे आपके पोर्स खुल जाएंगे और अंदर से एक हल्का सी स्वेटिंग होगी जिससे आपके पूरे शरीर के सारे पोर्स खुल जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो कपिंग बताई है आप इसको घर पे करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कपिंग करने पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट ना करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो हो सकता हो आपकी कमर में दर्द बढ़ जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कपिंग किस कंडीशन में नहीं करनी है। कपिंग आपको उस कंडीशन में नहीं करनी है कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी हो गई हो या आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो या अगर आपका बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या अगर आपके शरीर का शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। तो उस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि इस कपिंग थेरेपी को ना करें, या अगर आपको करानी है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए ताकि वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले ले और उसके बाद वो आपकी कपिंग करे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कपिंग थेरेपी करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं आप मेरे क्लिनिक पे आके इस कपिंग थेरेपी को करा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आने से पहले आप मुझे कॉल कर लीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर टाइम दे दूं, क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो कमर की दर्द से पीड़ित हैं। अगर आप इस वीडियो को उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनको भी इसका प्रॉफिट मिले। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं अगला वीडियो स्लिप डिस्क कंडीशन में कपिंग थेरेपी कैसे की जाती है उसको बताऊंगा। अगर आपको स्लिप डिस्क हो गई हो या आपको सियाटिका हो गया हो या आपकी कमर में नस दब रही हो तो अगला वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा, क्योंकि इस कंडीशन में कपिंग थेरेपी काफी इफेक्टिव होती है।
फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।